इस वीडियो में मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण संकेत आप लोगों को देना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप किससे संबंध बनाएं, कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य न करें, किससे दूर रहें, इसको जान लेंगे तो निसंदेह अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रायः लोग भाग्य का रोना रोते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो भाई पहाड़ में जाकर ढाई मारिएगा, धकेलिएगा सिर से तो पहाड़ का क्या बिगड़ेगा, आपका सिर फूटेगा, आप करते रहिए मेहनत। तो मूल सिद्धांत की बात क्या है, यदि आप इसे समझ गए तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के 90% होने वाली व्यवधान समस्या को जान गए। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। 12 राशि तो 12 तरह के लग्न होते हैं। पहले नंबर पर जो घर है, भाव है, वो हमेशा लग्न कहलाता है। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। कोई भी लग्न, कोई भी भाव एक राशि की होती है, लेकिन जब आप हिसाब किताब करते हैं, कुंडली बनती है, तो ऐसा नहीं कि 30 डिग्री को एक लग्न मान करके चलता है, ऐसा नहीं है। 30 डिग्री की एक राशि होती है और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। आप समझ सकते हैं कि 3 नक्षत्रों के मेल के बगैर 30 डिग्री पूरी हो ही नहीं सकती। अर्थात एक राशि का निर्माण 3 नक्षत्रों के मेल से होता है। अब बिना चंद्रमा के कोई घटना संभव नहीं है। तो जब हम जन्म नक्षत्र की बात करते हैं तो पहले घर के नक्षत्र की या राशि की बात नहीं करते, बल्कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर है जन्म के समय उसकी बात करते हैं। नियम है, एकदम आसान है, समझ लीजिए इस बात को। चंद्रमा जिस नक्षत्र पे बैठा हुआ है जन्म के समय, उस नक्षत्र का स्वामी की जो उच्च राशि होती है वह 12 भावों में कहां पड़ रही है उसको देखिए और उसी से मिला जुला काम कीजिए। उस भाव से जो कुछ भी बातें देखी जाती है, विचार किया जाता है, वही काम कीजिए। उससे जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य बातों का विचार किया जाता है उसी से मिलजुल करके रहिए, सफलता सुनिश्चित है। और इसके ठीक उल्टा, चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में है उसका नक्षत्र स्वामी का नीच राशि कौन से भाव में पड़ रही है उससे दूर रहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। मैं इसको समझाता हूँ आसान भाषा में। मान लिया कि वृषभ लग्न है, अर्थात लग्न यानी पहले घर में 2 नंबर की राशि पड़ी हुई है और जन्म समय चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। जन्म के समय चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हुआ। तो यहां हम सूर्य को देखेंगे कि उसकी उच्च राशि कहां पड़ रही है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और वृषभ लग्न में मेष राशि 12वें भाव में पड़ती है। तो यदि वह व्यक्ति 12वें भाव से देखी जाने वाली बातों से जुड़ा रहे, उसी से जुड़े हुए कार्य करे, निसंदेह सफलता उसके चरण चूमेगी। अब इसी सूर्य की नीच राशि तुला राशि कही जाती है, जो वृषभ लग्न में 6ठे घर में पड़ती है। तो उस व्यक्ति को 6ठे घर से देखी जाने वाली बातों से विशेष सतर्कता बरतनी ही होगी, उससे दूर रहना ही होगा, अन्यथा उसके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा।
कैसे? तो पहले उच्च की बात करें तो सूर्य की उच्च राशि मेष राशि जो वृषभ लग्न में 12वें भाव में पड़ती है। 12वां भाव निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, समस्त लौकिक सुखों के भोग का, जन्मभूमि को छोड़कर अलग जाकर के रहने का, वहां प्रयास करने का, दान देने का, परोपकार करने का, और जितने भी सुख के संसाधन है उससे संबंधित कार्य करने का। निवेश का अर्थ क्या हुआ? जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए, संस्थान खोलिए, संस्था खोलिए, इस समय निवेश कीजिए, आपको उसी के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 12वां भाव अन्यत्व का है। अन्यत्व मतलब अन्य लोग जो आपके परिवार और घर के सदस्य न हो, सगे संबंधी न हो, उससे मिलजुल कर काम कीजिए। घर वालों, परिवार वालों से संबंध बनाए रखिए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ काम करेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि वह अन्यत्व का है। अपने लोगों का भाव दूसरा और तीसरा होता है। अब सूर्य की नीच राशि तुला राशि 6ठे भाव में पड़ती है, तो ऋण, रोग, शत्रु, धोखा, छल, प्रपंच, चोट, चोरी, अपने लोगों से दुश्मनी। अब रोग का क्या मतलब हुआ? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ऋण का क्या मतलब हुआ? ऋण मत लीजिए, ऋण से भागिए, दूर रहिए। शत्रु से मत उलझिए, बिना मतलब के बात विवाद में मत फंसिए, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। धोखा दूसरे को मत दीजिए, उसमें भी अपने लोगों से दुश्मनी मोल मत लीजिए। लेन देन करते समय सावधान रहिए, बिना मतलब के संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न मत कीजिए। लोगों से शत्रुता भाव त्याग दीजिए, बेमनस त्याग दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निसंदेह आप सफल हो जाएंगे। 6ठा भाव अपने से छोटे कर्मचारियों का है, नौकर चाकर का है, निम्न प्रकार के लोगों का है। उसको परेशान मत कीजिए, उससे मिलजुल करके रहिए। आप देखेंगे कि आपकी समस्त विघ्न बाधाएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। अब मान लिया कि वृषभ लग्न ही है और किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ, तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि की उच्च राशि तुला राशि है और नीच राशि मेष है, जिसमें सूर्य उच्च का होता है, शनि उसमें नीच हो जाता है। और जिसमें सूर्य नीच होता है, शनि उसमें उच्च का हो जाता है। तो जब वृषभ लग्न ही हो या हो और वही चंद्रमा मुख्य नक्षत्र में बैठा हुआ हो, तो जो अभी मैंने सूर्य के बारे में बताया ठीक उल्टा, अर्थात वैसे लोगों को मेहनत वाला काम करना पड़ेगा, नियमित आमदनी से जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा। वैसा काम के लिए इसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती हो, निम्न लोगों की आवश्यकता पड़ती हो। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो खूब फलीभूत होगा। कर्ज की लेकर काम करते हैं, खूब फलीभूत होगा। आपको कर्ज मिलने में आसानी होगी। इसको आजमा कर देखना चाहिए। और इससे दूर रहे भाई, तो बड़े बड़े निवेश से दूर रहिए। जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बारी आ रही हो, ऐसे काम को मत कीजिए। दान वगैरह, परोपकारता वगैरह दिखाना के लिए कोई मतलब नहीं है, मत दिखाइए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, उससे दूर रहिए। यही नहीं, वह जन्मभूमि के छोड़कर बाहर रहने का है, वो भी नहीं चलने देगा। आप जन्मभूमि में रह सकते हैं, वहां पर आपको काम करेंगे, सफलता मिलेगी। आपको जब भी किसी से लेन देन करनी हो तो देख लीजिए कि वह आपके आसपास का है कि नहीं, तो जानते हैं कि नहीं, क्योंकि वह भाव अन्य लोगों का है। तो अन्य लोगों से मिलजुल करके लेन देन करेंगे तो भी उसमें फंस जाएंगे। इसी तरह से मूल सूत्र को याद रखें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो जन्म के समय, नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि जिस भाव में पड़ती है, उससे जुड़ा हुआ काम कीजिए, उससे वैसे जुड़े हुए व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहिए
और जिसमें नीच राशि पड़ रही हो जिस भाव में, उससे दूर रहिए। निसंदेह सफलता चरण चूमेगी ही चूमेगी।